जी कहते विदुर एक समय की बात है, जब दक्ष को सारे देवताओं का प्रजापति राजा बना गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब दक्ष को बड़ा अहंकार हो गया, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज दक्ष ने महाराज एक सभा बुलाई है, उस सभा में सारे देवता आ रहे हैं। जैसे उस सभा में महाराज ब्रह्मा जी आए हुए हैं, तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिताजी हैं। अब भला ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपने पिता का सम्मान ना करे? भले ही पुत्र राजा बन जाए, या भले ही पुत्र किसी पद पर जाकर के बैठ जाए, भले ही पुत्र व्यास मंच पर जाकर के बैठ जाए, वह पुत्र का कर्तव्य है, जब पिता सभा में आता है तो महाराज उसे उसका सम्मान करना चाहिए। तो महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी सभा में आए, दक्ष ने ब्रह्मा जी का सम्मान किया। अब महाराज जैसे ब्रह्मा जी के बाद में विष्णु जी आए, तो महाराज विष्णु का भी सम्मान दक्ष ने किया। विष्णु के बाद क्या देखते हैं कि भोले बाबा उस सभा में चले आ रहे हैं। अब दक्ष ने मन में विचार किया, ये तो मेरा दामाद है, और ये तो दामाद है, और महाराज ये तो पाखंडी है, इसका क्या सम्मान करना। तो भोले बाबा का न सम्मान किया, ना उनसे कोई वार्तालाप की। तो इतने में उनके गणों ने जैसे देखा भोले बाबा के गणों को बड़ा क्रोध आ गया, आज इस दक्ष ने मोरे भोले बाबा का अपमान किया है। तो गणों ने जाकर के जैसे ही कहा कि दक्ष आपने मेरे बाबा का सम्मान नहीं किया है, आपको सभा में मेरे भोले बाबा का सम्मान करना चाहिए। इतने में महाराज दक्ष तो कुछ बोल ना सके। दक्ष के जो सैनिक थे वो महाराज भोले बाबा के सैनिकों से भिड़ गए। कहा तेरे महाराज का कौन सम्मान करेगा, राग को लपेटने वाला है, बिच्छू को धारण करने वाला है, सर्प को धारण करने वाला है, पाखंडी है। अब तो दोनों में ऐसा महाराज वार्तालाप, ऐसे दोनों भिड़ गए, एक दूसरे को श्राप देने लगे। नंदी ने ब्राह्मणों को, महात्माओं को श्राप दे दिया कि तुम जाकर के अपने कर्म से पतित हो जाओ, भक्षाभक्ष हो जाओ। आज नंदी को ब्राह्मण को नंदी का श्राप लगा हुआ है। यदि जो ब्राह्मण अपने कर्म पर नहीं चलता है महाराज, उससे नंदी का श्राप है। जो ब्राह्मण धर्म नहीं करता है उसे नंदी का श्राप है। ब्राह्मणों ने नंदी को श्राप दे दिया कि तुम जाकर के ढोंगी बन जाओ, राख को लपेटने वाले हो जाओ। इतना जब विध्वंस हो गया उस सभा में, तो भोले बाबा शांत होकर के उस सभा से खड़े होकर के अपने कैलाश पर्वत के लिए आ गए। आज इधर देवताओं ने जाकर के ऐलान कर दिया कि आज से कोई भी धर्म का कार्य नहीं करेगा। दक्ष ने कहा यदि कोई भी धर्म का कार्य करता है तो शिव को स्थान नहीं देगा। अब तो देवता घबराने लगे, क्योंकि दक्ष प्रजापति है, सारे देवताओं का अधिपति राजा है। दक्ष ने जैसे कहा कोई भी यज्ञ करता है, यदि कोई शिव को स्थान देता है तो मैं उस यज्ञ में आकर के सम्मिलित नहीं होऊंगा और शिव को कोई स्थान नहीं देगा। अब तो देवलोक में महाराज, स्वर्ग में सब जगह शांत, सारे देवता बैठे हैं। अब कौन यज्ञ करे, भोले बाबा को कौन स्थान न दे। काफी समय बीत गया है। दक्ष ने सोचा आज हमें ही यज्ञ करना चाहिए। तो दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और सारे देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया, अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया है। और कैलाश पर्वत पर ना तो कोई निमंत्रण दिया, ना कोई सैनिक को भेजा है, ना कोई महाराज पत्र दिया है। इधर बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और सती मैया उनकी सेवा कर रही है। अब जैसे सती मैया आकाश मार्ग की ओर देखती हैं कि सारे देवता अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में बैठ करके, देव, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि सब महाराज अपने अपने विमान में बैठ करके महाराज दक्ष के यज्ञ की ओर चले जा रहे हैं। क्योंकि सारे देवताओं को पता है कि दक्ष ने महाराज भोले बाबा को स्थान नहीं दिया।
आज सारे देवता मिलकर के जब विमान में बैठ करके जा रहे हैं तो सती से पूछते हैं, अरे सती तुम अपने पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं चल रहे? जब उन सुंदर विमानों को सती देखती हैं तो विचार करती हैं, ऐसे सुंदर विमान हैं कि सती बिलो क्यों व्योम विमाना, सती बिलो क्यों विमाना, जाते चले सुंदर विधिनाना। सती ने जैसे विमानों को देखा, बड़े सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं, सती ने पूछा, भैया आप कहां जा रहे हैं? तो सती को उत्तर मिला कि आपके पिताजी ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है कि आप हमारे साथ उस यज्ञ में नहीं चल रहे। अब सती ने विचार किया, इनसे क्या उत्तर दें। सती ने उदास होकर के कहा, बहन आप चलिए, हम आपके पीछे आते हैं। भोले बाबा के पास में पहुंच गई, भोले बाबा के चरणों को पकड़ लिया, कहा बाबा आज ये सारे देवता बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उसमें जा रहे हैं, क्या आप नहीं चल रहे? देखिए मैया ने कितने सुंदर शब्दों में भोले बाबा से कहा। मैया ने विचार किया, यदि मैं ये कहती हूं बाबा से कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, आप उस यज्ञ में नहीं चल रहे, तो बाबा को कहीं बुरा न लग जाए कि सती अपने पिता को केवल अपना पिता कहती है, कि हमारे कुछ नहीं लगते। मैया के पियर की बात आए, फिर देखो मैया कितने सुंदर तरीके से करे। आज सती ने भोले बाबा से देखो कितने सुंदर भाव में सती कहती हैं, बाबा प्रजापते से ससुर से सांप्रतो निर्यापितो यज्ञ महोत्सव केलाहा, वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्तितामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सती ने कहा प्रजापते से ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव केलाहा। हे स्वामी आपके ससुर जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, क्या हम उस यज्ञ में नहीं चल रहे? भोले बाबा ने मना कर दिया। भोले बाबा ने कहा देवी हम उस यज्ञ में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ से कोई हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है, ना कोई पत्र आया है। ठीक है, निमंत्रण पत्र नहीं दिया तो कम से कम किसी को भेज देते। स्वयं आने का समय नहीं था, इतना बड़ा यज्ञ का कार्य था, सभा सारी व्यवस्थाओं को देखना थी, तो किसी सैनिक को भेज देते, किसी को भेज देते। अब सती मैया ने बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, जैसे मैं पिताजी यज्ञ करा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा शादी या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते तो अपने सगे संबंधी कोई कार्ड देना भूल जाते, सबको दे देते। और फिर पिताजी ने सोचा होगा सती तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है, इसको क्या निमंत्रण देना, क्या आमंत्रण देना। वो तो सुता यज्ञ की चर्चा जैसे ही सुनेगी सुता दौड़ करके चली आएगी। भोले बाबा ने कहा सती हम वहां नहीं जा सकते। भोले बाबा से जैसे ही बाबा से पूछा, मैया ने कहा कारण क्या है, आप कुछ मुझसे छिपा रहे हैं, कोई ना कोई बात अवश्य है। भोले बाबा ने सारा वृतांत बताया कि एक बार सभा जब हुई थी तो महाराज सभा में हमारा और आपके पिताजी का झगड़ा हो गया था।
उसी सभा में जब सभा विध्वंस हुई तो उन्होंने जाकर के तीनों लोकों में ऐसा आदेश दे दिया कि जो भी कोई धर्म का कार्य करता है या कराता है तो महाराज शिव को कोई स्थान नहीं देगा। उसी झगड़े को लेकर के वो मुझसे द्रोह कर बैठे, इसलिए आज उन्होंने कोई मुझे निमंत्रण या आमंत्रण नहीं दिया। अब सती भाव विभोर हो गई। सती ने कहा नहीं नहीं बाबा, इन बातों को स्मरण नहीं करते और वो हमारे सगे संबंधी हमारे पिता हैं। यदि हम उस यज्ञ में नहीं गए तो मेरे पिता बहुत बुरा मान जाएंगे। मैया विचार करेगी आज सती क्यों नहीं आई। बार बार सती दौड़ करके दरवाजे की ओर जाती है, बार बार बाबा के पास में आ जाती है, बार बार याचना करती है बाबा हम उस यज्ञ में जाएं। बाबा ने अपने मुख से नहीं कहा कि सती तुम वहां चली जाओ, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं यदि सती वहां जाएगी तो जब हमारा स्थान नहीं देखेगी तो हमारे अपना अपमान को सहन नहीं कर पाएगी, और हमारे अपमान को जब सती सहन नहीं करेगी तो वो अपने शरीर को त्याग देगी। भोले बाबा बार बार सती को समझा रहे हैं सती वहां नहीं जाना चाहिए, जहां हमारा आदर सम्मान सत्कार ना हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। बाबा सती से कहते सती ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारा सम्मान ना हो, हमारा सत्कार ना हो। चाहे उस जगह पर धन की खूब बरसात हो, चाहे वहां स्वर्ण मिले, चाहे कितना भी आभूषण मिले, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया का भाव है, मैया की जब पीहर की बात आती है तो मैया को सारा स्मरण रहता है, सब कुछ भी भूल जाती है मैया। बार बार दौड़ करके मैया दौड़ करके बाबा के चरणों में प्रणाम करती है, आदेश पूछना चाहती है, आज्ञा लेना चाहती है कि बाबा मैं अपने पिता के घर के लिए जाऊं, पिता के यज्ञ के लिए जाऊं। बाबा कुछ कहते नहीं है, बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए, विचार करते सती तुम मानोगी नहीं, तुम जाओगी और मुझे ये पता है तुम वहां जाओगी तो तुम मेरा स्थान ना देख करके, मेरा सम्मान ना देख करके तुम अपने प्राणों को त्याग दोगे। बाबा नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं, सती ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया है और सती अपने पिता के यज्ञ के लिए चली गई है। जब भोले बाबा ने नेत्र खोल करके देखे हैं कैलाश पर्वत पर मैया सती नहीं है तो अपने गढ़ को साथ में भेजा है। भोले बाबा विचार करते हैं यदि सती वहां अकेली जाएगी तो उसका भी अपमान होगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे सती तू अकेली दौड़ करके कैलाश पर्वत से आ गई और तेरे साथ में शिव नहीं आया, न शिव ने कोई तेरे साथ में सैनिक भेजा है, न कोई गढ़ भेजा है, पीछे से नंदी इत्यादि गणों को भेज दिया है। जैसे सती अपने पिता की ओर पहुंचती है, देखती है सामने पिता खड़े हुए हैं, सती का ऐसा भाव आया है कि जब पिता मुझे देखेंगे तो हृदय से लगा करके कहेंगे बेटी तूने बड़ा अच्छा कार्य किया, तू चली आई है। पिता की ओर जैसे सती दौड़ करके जाना चाहती है, क्या देखती है दक्ष ने सती को देख करके अपना मुंह मोड़ लिया है। आज ये सारा दृश्य देख करके सती के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले बाबा की बात का स्मरण आ गया, बाबा ने ठीक कहा था सती वहां मत जाओ। पुनः फिर मैया ने अपने भाव में प्रकट किया है कि बाबा जैसे पिता ने मुझे नहीं देखा, मेरी अन्य बहनें मुझे देखेंगी तो हृदय से लगा लेगी सती तूने अच्छा किया, तू इस यज्ञ में आ गई है।
आज उस सती को देख करके बहनों से सती मिलना चाहती है। सती को देख करके बहन उल्लास करने लगी, महाराज हंसने लगी। अरे सखी बहन देखो, ये सती बिना आमंत्रण के, बिना पत्र के पिता के यज्ञ में आई हुई है। इस सारा दृश्य देख करके सती ने सोचा अब जाकर के मैया से मिलना चाहिए। तोड़ करके सती जाकर के मैया प्रसूति के हृदय से लग गई है। और जैसे ही प्रसूति के हृदय से लगी है, दोनों माँ और बेटी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। आज मैया के हृदय से लग करके सती कहती है, माँ आज मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो मेरे पिता की मैं सबसे प्यारी पुत्री थी, पिता ने मुझे कोई ना तो पत्र दिया है न कोई आमंत्रण दिया है। आज मैया के भाव को एक माँ समझ सकती है। मैया ने सती को समझाया, सती तूने क्या किया, तू इस यज्ञ में क्यों आई, क्या कारण? मैया से हृदय से मिलने के बाद में सती सोचती है यज्ञशाला में जाकर के दर्शन करूं। और जैसे यज्ञशाला में पहुंचती है, चारों तरफ क्या देखती है, सारे देवताओं को स्थान दिया गया है, मेरे शिव को कोई स्थान नहीं है। उसी समय सती ने प्रतिज्ञा कर ली है, अब मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। यज्ञ कुंड के पास में पहुंच करके सती आज अग्निदेव से प्रार्थना करती कि बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। श्री अग्नि देव की गोद में बैठ ये सती सत्य पर जाती है। आज मानो मैया का हृदय बदीड़ हो गया हो बाबा के अपमान को देख करके। मैया आज बाबा का अपमान सहन नहीं कर पाई है। मैया अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन उसके पियर में उसके पति का अपमान हो तो मैया सहन नहीं कर सकती। ये सारा दृश्य देख करके अग्नि कुंड में जाकर के मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। ये सारा दृश्य भोले बाबा के गढ़ देख रहे थे। जाकर के भोले बाबा को सूचना दी है, बाबा मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। बाबा को क्रोध आ गया है। बाबा ने उसी समय तत्कालीन अपनी एक जटा को उखाड़ करके नीचे जैसी जमीन पर पटका है, महाराज वीरभद्र नाम का एक पुरुष उत्पन्न हो गया। आज वीरभद्र से जाकर के बाबा ने कहा, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जैसे ही वीरभद्र आए हैं महाराज, अपने साथ में कई गणों को लेकर के आए। संध्या कालीन का समय है। इधर ब्राह्मणों ने देखा अभी तो कोई गोचारण करके लौट भी नहीं रही है, कहीं आंधी तूफान भी नहीं आया, इतना भयंकर ये कहां से आवाज आ रही है, कौन है? देख करके जैसे देखते देखते इतने में वीरभद्र ने आकर के भोले बाबा के गढ़ों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने भोले बाबा के गढ़ में जाकर के दक्ष के सर को पकड़ करके मरोड़ करके यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। अब जैसे यज्ञ कुंड में महाराज भस्म किया है, अब तो सारे देवता घबराने लगे। भोले बाबा के क्रोध को कौन शांत करे? सारे देवता दौड़ करके भगवान के पास में पहुंचे हैं। कहा, प्रभु अब आप ही जाकर के भोले बाबा के क्रोध को शांत कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, तुमने बड़ा निंदनीय कार्य किया है। भला बिना शिव के स्थान के कौन सा कार्य सफल हो सकता है? कोई भी यज्ञ हो जिसमें शिव को स्थान नहीं है, कोई भी धर्म का कार्य है जिसमें शिव को स्थान नहीं है, वो कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। सारे देवताओं ने नारायण
से कहा प्रभु आप कृपा कीजिए और आप चल के भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए। तो सारे देवता मिल करके आए हैं और भोले बाबा के कैलाश पर्वत पहुंच करके सुंदर भोले बाबा की स्तुति करने लगे हैं।